आपका प्रश्न है कि जीवन एप्लीकेशन किस किस सेगमेंट के ऊपर अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जीवन एप्लीकेशन व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र में उपयोग में लिया जा सकता है। एमएसएमई जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो पापड़ बनाने का काम कर रहे हैं, अपने गारमेंट्स बनाने का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन बनाने का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के ऐसी व्यवस्था का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि मार्केट में उनको सप्लाई किया जाना है। कोई ऐसा बिजनेसमैन जो सब्जी का व्यवसाय करता है, अनाज का व्यवसाय करता है, गारमेंट्स का व्यवसाय करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यवसाय करता है, ग्रोसरी का व्यवसाय करता है, तमाम ऐसे सेगमेंट्स जीवन एप्लीकेशन के साथ में रजिस्टर्ड होकर अपने ग्राहकों के पास में अपनी सुविधाएं एक्सटेंड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लॉन्ग टर्म प्रत्येक ग्राहक को भी और जो दुकानदार है उसको होने वाला है। इसको आप इस नज़रिए से भी देखने का प्रयास करें। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देख के समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक सब्जी की दुकान है। सब्जी की दुकान जो ठेला लगाता है, आजकल स्मार्टफोन की सुविधा हर व्यक्ति के पास में है। एक सब्जी के ठेला लगाने वाले के लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका उदाहरण देने के बाद आप आपसे संबंधित व्यवसाय को इसे आप इंटीग्रेट करिए, जोड़ के देखिएगा कि आपके लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है। एक सब्जी जो ठेला व्यवसायी है, रोज सुबह सब्जी मंडी से जाकर अपने फ्रेश सब्जी खरीद के लेके आता है। वो ठेला व्यवसायी प्रत्येक दिवस अपने फ्रेश सब्जी लाकर सुबह 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक, जब तक कि उसके पास में सामान है या बैठने की ताकत है, कैपेसिटी है, वो बैठता है और अपने ग्राहकों का इंतजार करता है। इस सेगमेंट में भी आप ये ध्यान रखिए कि या तो मैं या आप भी, ये निर्धारित है, ये ह्यूमन फैक्ट है कि हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं तब हम किसी विशेष व्यक्ति के पास में ही हम जाते हैं। हमारा एक सब्जी की दुकान फिक्स रहती है। यदि उसके पास में कोई फ्रेश सब्जी नहीं है तो हम नियरेस्ट किसी दूसरे आदमी के पास में जाकर हम सब्जी या फल फ्रूट के बारे में पूछते हैं। साधारणतः हम क्या करते हैं, तो एक निर्धारित दुकान पर ही हम लोग जाते हैं। क्यों? कि विश्वास, उस व्यक्ति विशेष के साथ में, उस दुकानदार विशेष के साथ में हमारा एक विश्वास होता है। अब यदि वो दुकानदार के पास में जीवन एप्लीकेशन है और आपके पास में उस दुकानदार की डाउनलोडेड एप्लीकेशन है, उस स्थिति में वह जीवन एप्लीकेशन सब्जी विक्रेता अपने लाकर एप्लीकेशन पे ये अपडेट कर देता है कि मेरे पास में आज ये फ्रेश सब्जी इतनी तो फ्रेश सब्जी है और इसकी इतनी क्वांटिटी मेरे पास में अवेलेबल है। उस सब्जी विक्रेता को सुबह सुबह अपनी एप्लीकेशन पे जैसे ही ये इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा, उसके जितने यूजर्स हैं उनको यह नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जी वाले के पास में ये सब्जी फ्रेश अवेलेबल है। माना कि भिंडी उसके पास में 25 किलो अवेलेबल है। अब 25 किलो भिंडी और उसके दुकान पे रेगुलर आने वाले ग्राहक हो सकता है कि 50 हो, 100 हो। 100 के पास में अगर ये इन्फॉर्मेशन चली गई है, वो सब्जी की दुकान वाला 25 किलो भिंडी और अन्य सब्जी बेचने के लिए वो पूरा दिन इंतजार करते हैं, रैंडम कस्टमर के लिए भी और जो रेगुलर वॉकिंग कस्टमर होते हैं उनके लिए। अब वह एप्लीकेशन के माध्यम से जब 100 यूजर के पास में इसकी सूचना चली गई है तो वो उस एप्लीकेशन पे ऑनलाइन वह ऑर्डर भी बुक कर देंगे और हो सकता है कि वह 1 घंटे में ही वो 25 किलो भिंडी बेच दे, बिक भी जाएगी। आप इसको आकलन करें, सोचें, अगर 100 कस्टमर आधा किलो भिंडी भी अगर बुक करते हैं, कितनी जल्दी वो सब्जी विक्रेता का अपना प्रोडक्ट बिक जाएगा। अगर 1 घंटे में 2 घंटे में उसकी सब्जी अगर बिक जाती है तो उसके 8 घंटे अब उसके पास में वापस एक क्रिएटिव टाइम के लिए उपलब्ध है। वह 8 घंटे अपनी दुकान पर बैठ के आने वाले रैंडम कस्टमर के लिए इंतजार कर सकते हैं या और सब्जी खरीद के लाके अपनी दुकान को और आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार से जो यूज़र है
उसको फ्रेश सब्जी उपलब्ध हो गई और जो दुकानदार है उसको भी उसकी सब्जी टाइम पर विक्रय हो गई। तो यह एक सब्जी वाले के लिए, जो कि आज की तारीख में ई कॉमर्स का उपयोग लगभग नहीं के बराबर करते हैं, उनके लिए भी ये कितना लाभदायक हो सकता है, ये आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि सब्जी विक्रेता के लिए अगर ये ई कॉमर्स जीवन एप्लीकेशन इतना लाभदायक है, तो अन्य व्यवसायियों के लिए, अन्य सेगमेंट के लिए ये कितना लाभदायक हो सकता है, आप समझें। और सबसे महत्वपूर्ण, आज की परिस्थिति में ट्रेडिशनल मार्केट को साथ में काम करने में और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में मार्केटिंग के लिए हम अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम दुकान के अंदर बैठ के ग्राहकों का इंतजार ही करते रह जाएंगे और ग्राहक डर के मारे, सोशल डिस्टेंसिंग के मारे या अन्य थ्रेट की वजह से वह हमारे पास नहीं आ पा रहा है। तो प्रत्येक सेगमेंट के ग्राहक आपके पास में और प्रत्येक सेगमेंट के जो सेलर हैं वो इसका लाभ उठा सकेंगे।